हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम एकदम अच्छे हैं। और भी अच्छी हूँ क्योंकि अम्मी आई हैं। और जब अम्मी रहती तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपके पास रहते तो अच्छा ही लगता है। और इतने दिन दिन बाद आप उनके साथ रह पाते हो। मैं घर जाती हूँ तो ज़्यादा मैं उनके पास नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर और ससुराल जाना तो इसमें नहीं हो पाता है। और एक दो दिन के लिए ही जाती हूँ। तो इस बार अम्मी आई हैं, और इस बार अम्मी थोड़ा एक हफ्ते से के लिए आई हैं। मैं एक हफ्ते से ज़्यादा उनको रोकूंगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज ना सुबह से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो ठंड तो बढ़ी गई है, अब तो लास्ट दिसंबर चल रहा है, तो ठंड तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। और अभी 3 बज रहे हैं, और 3 बजे अभी जाके धूप निकली है। तो मैं इधर अपने विंडो के साइड बैठी हूँ। यहाँ से ना धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, तो मैं यहीं बैठती हूँ। हयान को नहलाती हूँ तो मैं यहीं ला के रखती हूँ उसको, क्योंकि यहाँ धूप ना रहती है तो धूप थोड़ी सी लगनी भी चाहिए। और बस यही सब चल रहा है। और अभी अम्मी आई है तो बस रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है। और हाँ, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसके लिए भी ना कुछ कुछ दिमाग चला रही हूँ। अभी तक मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की है, जबकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन कुछ कुछ दिमाग चला रही हूँ। देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। और शायद इसका व्लॉग एक दो व्लॉग के बाद आएगा। मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी भी कर रही हूँ। कंजूसी क्या, बहुत आलसी हो गई हूँ। मुझे ना अभी ठंड में ना ऐसे काम करती हूँ कंबल चाहिए, काम करती हूँ कंबल चाहिए। फटाफट मैं सोचती हूँ कितनी जल्दी काम करूँ और कंबल में आ जाओ। फिर हयान रहता है, तो सबसे ज़्यादा तो हयान परेशान करता है। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ठंड में। वो सॉक्स नहीं पहनता, टोपी नहीं लगाता, मतलब क्या बताऊँ। जैसे इधर में लगाती हूँ उधर उतार के फेंक देता है, तो परेशान बहुत करता है। और बीच में उसको सर्दी हो गई थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। और अम्मी पापा आए तो एकदम वो मगन है, और मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ। ऐसा उसका सारा काम मम्मी करती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना रिलैक्स रिलैक्स। और देखो आ गया शैतान बच्चा मेरा। तो ये क्या कर रहे हो? आओ 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 आओ, व्लॉग में तो आओ, व्लॉग में आओ। हेलो बोलो सबसे। हेलो। अच्छा इससे बोलो, माउस से बोलो हेलो। कैसे हो आप सब? पूछो कैसे हो, पूछो जला। नहीं पूछोगे? नहीं। ओ तो आजकल हयानी बड़ा मस्त रहता है, क्योंकि उसकी नन्ना आई है तो उसका राज है। और मम्मा से बिल्कुल भी डांट भी नहीं खा रहा है ना, तो भी नहीं खा रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और शाम के टाइम फिर हम निकल गए लुलु मॉल के लिए, क्योंकि ये ना पापा थोड़ा सा शॉपिंग, हम पापा बोल रहे थे कि आप उनको ना हमारी एनिवर्सरी की हमको शॉपिंग करानी थी। तो इस बार वो गिफ्ट कुछ नहीं दे रहे हैं, वो हमको शॉपिंग करा रहे हैं। और मेरे लिए नोज रिंग लिए थे तो वो घर पे ही भूल गए। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं लुलु मॉल से, वहाँ पे ट्रेंड्स है, वहाँ से कुछ देख लेते हैं कपड़े वगैरह। और अच्छी होके रखी है। क्रिसमस की डेकोरेशन है, तो यहाँ पे डेकोरेशन चेंज होती रहती है, अच्छा ही लगता है। कभी ऐसा लगता नहीं कि हम लोग सेम मॉल में ही आए बार बार, क्योंकि जब भी जाओ तो जब भी चेंज हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा चेंज। इतना बड़ा मॉल है तो थोड़ा सा चेंज वगैरह तो रहेगा ही, थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा ही। और ये देखिए सेंटा हाउस, ये बड़ा ही क्यूट सा बना हुआ था सेंटा हाउस। तो और यहाँ पे ये इस जगह पे ना बहुत सारी क्रिसमस की डेकोरेशन थी, तो वही सब हम लोग देख रहे थे। और भीड़ तो इस कदर थी ना कि मतलब क्या ही बताएं। थोड़ा बहुत हम लोग हाइपर मार्केट गए, और हाइपर मार्केट से कुछ भी नहीं ले पाए। और हयान को ये टी शर्ट मेरे लिए बड़े ही पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं। फिर हम लोग वहाँ से ना वापस ही आ गए, और नेक्स्ट डे ही हम लोग चले गए ट्रेंड्स में। और घर पे आके मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, ये ट्रेंड्स का व्लॉग था। तो यहाँ पे शूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हम लोग शूज़ लेने लगे। और ये हयान को ये छोटा वाला मिरर मिल गया, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था देख देख के। और आते वक्त ना वहाँ पे एक मार्केट लगती है, बुद्ध मार्केट। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ से हम थोड़ा बहुत मम्मी को देखना था कि बुद्ध मार्केट कैसे लगती है, और बॉम्बे जैसी लगती है या नहीं, तो वही सब हम लोग देखने गए थे। लेकिन अच्छी है, ठीक है, लेने जो ले पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम यहाँ भी नहीं ले पाए। और कुछ कुछ लिया, थोड़ा बहुत का मुझे मग लेने थे चाय के लिए, तो वो लिया मैंने।
और फिर आते वक्त हमने ना यहाँ से डोसा खाया। यहाँ पे डोसा ही बड़ा ही अच्छा मिलता है, तो ऐसे स्टॉल टाइप का लगाते हैं, आप वहाँ से लाके अपने कार में खाओ। हम लोग आ गए घर और सारा ट्रेन से ना सब जितने भी ना शूज़ लिए सबको पापा ने इस बार सबको शॉपिंग कराई। हम लोग को एनिवर्सरी की शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे, लेकिन जब सब शूज़ लेने लगे तो सब शूज़ ही लेने लगे। सब जितने लोग हैं सब ने शूज़ ली। ये मेरा है, मैंने भी लिया, वो कामरान का था, और ये हयान का। हयान को वाइट हमें चाहिए था काफ़ी टाइम से, क्योंकि हयान के पास वाइट शूज़ ही नहीं था और बाकी सारे कलर हैं, तो हयान के लिए ये। और ये सकलेन का, ये इनका है बाबू का, और ये है पापा का। तो सब ने शूज़ की ही शॉपिंग कर ली, और अच्छा सा ऑफ़र भी था काफ़ी, तो इसलिए हमने कर ली ये सब ने। अभी 10,000 की 5,000 की उसमें क्या था ना, 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 5,000 आपको पे करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई सब 10,000 की शॉपिंग करें। एग्जैक्ट 10,000 का नहीं हो पाता, मेरे साथ ज़्यादा ही होता है। तो लेकिन आपको जो है ना, जो ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बाकी 10,000 का 5,000 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बहुत सारे शूज़ ले लिए। मुझे चाहिए था, मैंने बहुत टाइम से मुझे शूज़ चाहिए था, तो मैंने ऐसा शूज़ ले लिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आजकल ना ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके साथ ही ना खाने पीने का मज़ा भी बहुत आता है ठंड में। बस बनाने का दिल कुछ नहीं करता, फिर भी मजबूरी है, बनाना पड़ता है। तो मैं ना आज साग बना रही हूँ ये, और हरी हरी सारी ना सब्जियाँ मैंने आज काट के रखी हैं। अम्मी ने पूरी काटी है, मैंने सिर्फ देखी है। तो चलिए दिखाते हैं। और अम्मी की रेसिपी, अम्मी को वैसे भी अम्मी साग बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर देखते हैं क्या बनाया हमने, कौन सा साग बनाया, आपको दिखाता हूँ कैसे अम्मी ने चॉप किया। यहाँ पालक, ये मेथी, और ये सोवा, और ये है जो भी है, चलो। ये जो है ना, ये लाल हो गया, ये इसमें डालते हैं इसको। पूरी सब्जी एक बाउल में ना डाल दिया। अभी एकदम अपने आप ही ना थोड़ी सी हो जाएगी। और इस पे ना पता है इसमें क्या हो गया, घर से ना मम्मी पापा मिर्ची लेके आए थे, तो मिर्ची मिली ही नहीं, और ये साग ऐसे बन के रेडी हो गया। तब तक हम लोग मिर्ची ढूंढ रहे थे और मिर्ची मिली नहीं, शायद वो इधर उधर हो गई, या फिर ये क्या पता, वो शायद कचरे में चली गई है, तो इसलिए नहीं मिल रही है। तो अभी इसमें मिर्च नहीं है, अभी देखते हैं, मिर्च बाहर से मंगा के फिर इसमें डालेंगे। हरी मिर्च नहीं मिली है, लास्ट में हम लोग बाहर से लेके आए, फिर उसमें हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट तक बनाया, फिर उसके बाद भूंजा, तो टेस्ट आ गया था। लेकिन हरी मिर्च शायद कचरे में चली गई ज़्यादा से, और वहाँ पे सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं, तो इसलिए पापा वहाँ से आते हैं तो थोड़ा बहुत लेके चले आते हैं। तो लेकिन वो मिली नहीं आखिर, तो फिर इसलिए हमें वापस से दूसरी यहाँ से मंगानी पड़ी। फिर इसके बाद डाला, और अभी वो हम लोग खाया, साग जो है ना खा लिए, बहुत ही टेस्टी था। अभी तो इस मौसम में ना साग और मटर का तो है ही है, ये मौसम ही है। और हम लोग जब से ये मटर आई है ना, तो मटर के आगे तो कुछ भी नहीं टिक रहा है। हमारे यहाँ मटर मटर मटर, सुबह सुबह भी मुझे मटर ही बनाना पड़ता है इनके लिए, टिफ़िन के लिए, क्योंकि इनको बहुत ही पसंद है। तो आलू मटर या निमोना सालन में, या थोड़ा बहुत पनीर के साथ बना के मैं इनको टिफ़िन में देती हूँ। लेकिन घुमा फिरा के मैं ला के मटर पे ही इनको रखती हूँ, ताकि, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर जब चला जाता है ना मटर का सीज़न, तो पूरे साल मुझे फ्रोज़न बनाना पड़ता है, और फ्रोज़न में वो टेस्ट नहीं रहता जो टेस्ट इसमें रहता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि कितना खा लें। ऐसे ही आम का जैसे सीज़न आएगा ना, जैसे मार्केट में आम दिखना स्टार्ट होगा, मेरे घर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक मार्केट में आम दिखना बंद नहीं होगा, मेरे घर आना बंद नहीं होगा। तो हम लोग को बहुत पसंद है, और हयान को भी मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और आम भी बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। जैसे कुछ कुछ चीज़ें ना एकदम अपने अब्बा के जैसे है, जैसे उसको अब्बा को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसको भी अच्छी लगती हैं, और अब तो मुझे भी अच्छी लगने लगी। आदत हो जाती है ना, साथ में रहते रहते खाते खाते, तो ऐसा है। और अब नेक्स्ट व्लॉग शायद मेरी एनिवर्सरी का होगा, तो इसलिए एनिवर्सरी की थोड़ी बहुत मैंने तैयारी भी कर ली। क्या तैयारी करना है, ठंड इतनी ज़्यादा है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि सैटरडे को मैं कुछ कर लूँगी, क्योंकि एनिवर्सरी संडे को पड़ रही है, तो संडे को इनका अभी तो कुछ
थोड़ा बहुत प्लान होगा और नहीं होगा तो मैं बनवाऊंगी, क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन तो मैं खाना वाना बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं अपना दिन बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो कुछ भी हो। तो इसलिए तो चलिए फिर और सैटरडे को मैं कुछ प्लान करूँगी, तो शायद सैटरडे को ही मैं व्लॉग डाल दूँ और देखती हूँ क्या होता है, या फिर संडे को सुबह डालूँगी। और व्लॉग ना बिल्कुल रेगुलर व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये सर्दी की वजह से ना टाइम टेबल एकदम जैसे चेंज जैसा हो गया है। कपड़े वपड़े धुलने रहते हैं, हयान को नहलाना रहता है, तो एकदम मुझे ना फटाफट से सारी चीज़ें करनी होती हैं और फिर उसके बाद ना हयान को सुलाना भी होता है। आजकल मैं हयान को वापस से दिन में सुला रही हूँ, क्योंकि ठंड है तो वो इधर उधर भागता है ना, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको सुला देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ज़मीन इतनी ठंडी ठंडी रहती है, उसको सर्दी हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको सुला ही दूँ। और आज व्लॉग में एंड जो है ना बहुत लेट में ले रही हूँ, क्योंकि मैंने हयान का मुझे ना बाल कटवाना था, लेकिन मैं बाहर वो जाके कहीं नहीं कटवा रहा है, बाहर बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने किसी तरह बहाना करके मैंने घर में उसके बाल कट किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ये कान के नीचे तक आ जा रहे थे। अच्छे तो बड़े लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उसके कान में ना वो बाल से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जैसा कुछ हो गया था, दाना हो गया था, उसको खुजली कर दे रहा था, बाल चिपक जा रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसको हम डॉक्टर को भी दिखाएं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा वापस ना हो इसलिए मैंने बाल उसके काट दिए और बाहर वो कटवा नहीं रहा था। तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो इस टाइम वो सो गया, तो मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसा उसका बाल काटा है। और अगर शायद एक आध क्लिप अगर होगी तो मैं देखूंगी क्योंकि मैं सिफत को बोली थी कि थोड़ी बहुत उसकी क्लिप ले ले, लेकिन वो ले नहीं पा रही थी, क्योंकि हयान बार बार बोल रहा मैं बनाऊंगा। किसी तरीके से मुझे उसका बाल काटना पड़ा का मैंने काटा, और अच्छा कटा है, अच्छा दिख रहा है। वो थोड़ा सा ले चेंज है, चेहरा ना वो चेंज हो गया है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ उसका बाल कैसे कटा है। तो चलिए ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं एंड लेती हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।